हाँ बिल्कुल, आप बिना पढ़े जो है हिस्ट्री में टॉप कर सकते हो, 100 में से 100 नंबर ले सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो जो है इसको पूरा फुल और बिल्कुल आखिरी तक देखना है, ताकि आप हिस्ट्री में टॉप कर सको और 100 बाय 100 यानी 100 में से 100 नंबर आप ले सको। 99 भी आपके नहीं आएंगे, ठीक है, आपके 99 नंबर भी नहीं आएंगे, आपके पूरे 100 में से 100 नंबर आएंगे। मेरी गारंटी है आपका, जो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे, यानी आप जो है हिस्ट्री में पूरा 100 में से 100 नंबर ले सकते हो। और अधिकतर बच्चों ने जो है 100 में से 100 नंबर लिया भी है। और ये जो आपका कन्फ्यूजन है, जो क्वेश्चन मार्क है, ये मैं आपका जो है आज दूर कर दूंगा। और जो आपको कन्फ्यूजन सा लगता है कि हाँ हिस्ट्री में हम टॉप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप किसी भी क्लास में हो, भले ही आप ग्रेजुएशन में हो, बीएड में हो, एमए में हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी तैयारी कर रहे हो, आप हिस्ट्री में टॉप कर सकते हो। एक बारीक सा एक ट्रिक है, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। और उससे क्या होगा कि आप पूरा का पूरा हिस्ट्री के एक तरह से एकदम विशेषज्ञ बन जाओगे, स्पेशलिस्ट बन जाओगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं वीडियो पूरा एंड तक देखो। और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये ऐसा जो वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूं और आपका जो है इसमें फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। और आपको ट्रिक भी आज बता दूंगा कि हिस्ट्री में जो है सभी बच्चे 100 में से 100 कैसे लाते हैं, और किन किन का जो है 50 नंबर भी हिस्ट्री में क्यों आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको टॉपिक तो बता ही दिया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है कि क्लास 1 से लेकर 12 तक कोई सा भी हिस्ट्री का किताब हो, कुछ भी, कोई भी, किसी भी क्लास का हो, या फिर अदर बीए का हो, एमए का हो, यूपीएससी कोई सा भी हो, टेट का हो, सीटेट का हो, या कोई भी ऐसा कुछ भी हो। अगर मान लो आप बीए हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, तब भी आप उसमें अच्छे नंबर ले सकते हो। किसी भी एग्जाम में जो है आप हिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर भी ले सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो मेरी गारंटी है आपके 70 नंबर भी बहुत ही मुश्किल से आएंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, तभी आपके 100 नंबर आएंगे, मेरी पूरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो आज का। और देखो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो, नाम आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है चैनल का, और बगल में आपको जो है सब्सक्राइब का जो लोगो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो उस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करोगे तभी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ पाएगा, और आप हमारे इस प्रकार के वीडियो को देख सकते हो। और बाकी आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है, उसका नाम है A.K NCERT स्टडी पॉइंट, ठीक है। और बाकी आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हो। यूजर आईडी आपके सामने लिखा हुआ है, आप ये सर्च करोगे तो वहाँ पे हमारा यूजर आईडी जो है, या फिर यूजर पूरा हमारा जो प्रोफाइल है वो आ जाएगा। और पहले मैं आपको बता दूं, जो हिस्ट्री है इसमें 100 में से 100 नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसमें 100 नंबर लाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कैसे? 30% आप पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा। 30%। आपको पहला काम ये करना है कि हमारा जो चैनल है एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट, उस पर आपको आना है। और हमारे चैनल के नीचे आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन प्लेलिस्ट का, उस पर आप जाओगे, वहाँ पे आपको क्लास 12 हिस्ट्री का न्यू कोर्स जो है वो शुरू करवा दिया गया है। तो उसमें जितने भी वीडियो हैं वो सभी आपको देखने हैं। उसमें जो भी टॉपिक कराए गए हैं उनको आप एक एक चीज को समझना एकदम, मतलब आपको ऐसे नहीं कहता हूं कि आप पूरा चैप्टर ही घोर के पी जाना, बल्कि आपको ये करना है कि आपको उन टॉपिक को बस थोड़ा सा समझना है। अभी मैं आपको सभी बुकें दिखाऊंगा हर क्लास का, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे पढ़ना है। तो बाकी आपको क्या करना है, हमारे चैनल से आपको हिस्ट्री का खास करके पढ़ाई करना है, जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, ठीक है। चैनल का नाम आप ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो, एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट, ठीक है। इस पे आपको मिल जाएंगे ये सभी वीडियो, खास करके 1 से लेकर 12 तक, ये सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो क्या करना है, आपको यहीं पे सबसे पहले आना है, ये सर्च करना है। अभी वीडियो देखने के बाद आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो, और वीडियो लगा होगा अच्छा तो आप कर भी सकते हो लाइक, ठीक है। और कमेंट करके आप बता सकते हो। तो फिर हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और समझते हैं इस राज को। देखो, ये आपको ध्यान हो, ये हमारे एनसीईआरटी का लोगो है। पहले मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक है वो ज़्यादातर जगह पे जो है चलता है, ज़्यादातर स्कूल में चलता है, ठीक है। हर जगह एनसीईआरटी की जो है वैल्यू है। एनसीईआरटी, जैसा कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, हमारे चैनल का नाम भी एनसीईआरटी है। तो आपको ध्यान आ गया होगा कि हमारे चैनल का नाम क्या है, एनसीईआरटी। और ये जो हम बुक की बात कर रहे हैं उस बुक का नाम क्या है, एनसीईआरटी। यानी जो हमारा चैनल है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी के ऊपर ही बना हुआ है। जो भी बातें होती है वो एनसीईआरटी से संबंधित ही होती है।
तो एनसीईआरटी के सभी क्लास के बुक को देखते हैं और समझते हैं कि हिस्ट्री आसान है क्यों है या फिर मुश्किल क्यों है। तो मैंने आपको इतना बता दिया कि हिस्ट्री में 100 नंबर लाने के लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर आके जो वीडियो कराए गए हैं, जो चैप्टर कराए गए हैं, उसको आपको एकदम अच्छे से समझना है। अच्छे से भी नहीं, 30% आप थोड़ा बहुत सुन भी लोगे। आप मोबाइल में, आपका मोबाइल में जैक होता होगा, उस पर आप हेडफोन लगाकर मेरा जो वीडियो उसको देखकर थोड़ा बहुत सुन भी सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको बताऊंगा आगे कैसे आ सकता है। देखो, ये हमारा 6ठी क्लास का हिस्ट्री का बुक है, हमारे अतीत। ठीक है, क्लास 6ठी के लिए ये हमारा पाठ्य पुस्तक है, जो कि एनसीईआरटी के ऊपर ही है। इसका जो पहला अध्याय है उसका नाम क्या है? प्रारंभिक कथन, क्या, कब और कहां, कैसे। ठीक है, जो इतिहास का शुरू का समय था उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, तथा उसमें जो हमारे शासक थे उनकी फोटो आप देख लो यहाँ पर, है ना। देवगिरी राजा बताते हैं ये लोग, और ये सभी आपको इसमें पढ़ने होंगे। ये है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ये थोड़ा ज्योग्राफी का टॉपिक है, इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि भोजन कैसे इकट्ठा किया जाता होगा प्राचीन काल के अंदर। ठीक है, आरंभिक नगर, शुरू में जो नगर हुए हैं, जो भी नगर हुए हैं उनको समझना है आपको। ठीक है, क्या बताती है हमें ये किताबें और कब्रें। जो कब्रें हैं इतिहास में, हम जितने भी इतिहासकारों को कब्र मिले हैं उसमें वो कब्र हमें क्या बताती हैं वो समझना है आपको, और फिर इसमें आपको ये समझना है। और नए प्रश्न विचार, है ना। ये जो आपको चैप्टर दिख रहा है, ये चैप्टर आप कैसे समझ सकते हो, आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप हिस्ट्री का चैप्टर समझ कैसे सकते हो, कैसे समझ सकते हो आप। तो हिस्ट्री के चैप्टर को समझने से पहले आपको चैप्टर का अर्थ समझना पड़ेगा कि चैप्टर में कहना क्या चाहता है। तो चैप्टर का नाम सीधा सा है प्रारंभिक कथन, यानी शुरू के जो कथन थे, जो टॉपिक थे, जो शीर्षक थे, जो बातें थी, वो क्या थी, कब थी, कहाँ थी और कैसे हुई वो बातें। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। राज्य से साम्राज्य तक की कहानी। साम्राज्य यानी आपको पता होगा 1947 से पहले हमारे देश में ज्यादातर जो है राजतंत्र कायम था, राजतंत्र चला करता था, राजा का तंत्र यानी राजा का शासन हुआ करता था। यानी आप कह सकते हो भारत देश को जब आज़ादी मिली थी उससे बहुत पहले तक जो भारत देश है उसमें राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का तंत्र या राजा का शासन। ठीक है, गांव, शहर और व्यापार। गांव में हम थे, शहर में चले गए, व्यापार होने लग गए, यानी प्राचीन काल से हम आधुनिक होने लग गए। कैसे? नए साम्राज्य और राज्य, ये समझना है आपको। इमारतें, चित्र और किताबें हमें क्या बताती हैं। तो इन सभी चैप्टर को आपको समझना है तो आपको सबसे पहले वीडियो देखना पड़ेगा। इनका भी हमारे चैनल पे जल्दी अपलोड हो जाएगा वीडियो, तो आप देख सकते हो सभी प्रकार के, ये 6th क्लास के। अब हम बात करते हैं 7वीं क्लास यानी 7th का। तो 7th में हमारे ये चैप्टर हैं इतिहास के। प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए कुछ परिवर्तन और कुछ पड़ताल, कुछ जांच पड़ताल आप कह सकते हो। तो ये जो आपको चैप्टर यहाँ पे दिख रहे हैं, ये चैप्टर भी जो है, इसको समझने से पहले आप ये समझ लो कि ये चैप्टर क्या कहना चाहते हैं। यानी आप चैप्टर का अर्थ समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ चैप्टर कहता क्या है। और बाकी आप मेरे वीडियो को देख लोगे तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा, उसमें चैप्टर को बताए गए कुछ पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं जो पेपर है उसमें लिख ही सकते हो बनाकर अच्छे से। ठीक है, और बाकी अगर आपको अच्छे से 100 मार्क्स लाने हैं पूरे के पूरे, तो 100 मार्क्स लाने के लिए आपको सीधा सा ये करना पड़ेगा कि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो उपलब्ध है, आप स्कूल का भी मत पढ़ो, हमारे चैनल को पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक ट्रिक है 100% लाने का। दूसरा ट्रिक क्या है? दूसरा ट्रिक यही है कि आपको चैप्टर समझना है, लेकिन चैप्टर के अर्थ को समझने के बाद उसको कहीं ना कहीं आपस में मैच, यानी आप ऐसा समझ सकते हो जो हमारा पहला चैप्टर है वो दूसरे से कनेक्ट है, दूसरा जो है चौथे से कनेक्ट है। ऐसे अगर आप पहले को समझ जाओगे तो दूसरा भी समझ जाओगे, यानी बिना मेहनत के आप 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हो, खास करके इतिहास के सब्जेक्ट में। ठीक है, और यहाँ देखो मुगल 16वीं और 17वीं शताब्दी। जब आपको पता हो मुगल काल क्या था, आप इसमें ये समझ लो मुगल काल की स्थापना किसने की थी वो समझ लो। 16वीं सदी और 17वीं सदी तक ये मुगल काल चला था, फिर हमारा विद्रोह हो जाता है। तो ये कहानी अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इतिहास है, इतिहास में आपको कहानी समझना होता है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है आप देख सकते हो, और हमारे वीडियो को जरूर देखो तब आपको और समझ में आएगा। यानी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप स्कूल में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं भी आए, लेकिन आप मेरे वीडियो को देखोगे तो आप वीडियो में क्या है कि अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप वीडियो को बैक कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो, फिर अगर आपको समझ में आए तो फिर बैक कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो। इस प्रकार आप देख सकते हो। तो हिस्ट्री में इस प्रकार आप जो है 100 नंबर ला सकते हो। अब बात करते हैं 8वीं क्लास यानी 8। तो इसमें हमारे इतिहास के इतने सारे चैप्टर हैं, और आप ध्यान दो जो हमारा 8वीं का चैप्टर है वो 6ठी से मैच हो रहा है,
ठीक है। और जो हमारा 8वीं का चैप्टर है वो 7वीं से मैच हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो 6ठी 7वीं 8वीं है, इन तीनों में कहीं ना कहीं चैप्टर आपस में मैच हो जाते हैं, तो आपको फायदा भी हो सकता है। अगर आप 7वीं में हो तो आपको फायदा होगा, 6ठी में हो तो फायदा होगा, 8वीं में हो तो फायदा होगा। अब हम बात करते हैं 9वीं क्लास। जो 9th क्लास है उसमें क्या है, तो 9th क्लास का हिस्ट्री का बुक है वो ऐसा दिखता है। तो इसमें जो हमारा 2 खंड है, घटनाएं और प्रक्रियाएं। कुछ घटनाएं हुई थी या उसकी प्रक्रियाएं चली थी, बाकी यहां समझ लो आप। पहला हमारा चैप्टर क्या है, फ्रांसीसी क्रांति। आपको ये समझना है कि फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इसके परिणाम क्या हुए, ये आपको समझना पड़ेगा फ्रांसीसी क्रांति को। इसको आप अगर ज्यादा नहीं समझना चाहते तो थोड़ा सा समझ सकते हो हमारे वीडियो को देख के। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ठीक है, इसमें आपको समझना है पूरा का पूरा। यानी आप कह सकते हो कि हिस्ट्री में 100 नंबर लाने का सीधा सा केस यही है, या तो आप पूरा पढ़ लो, है ना। अगर आप पूरा पढ़ लोगे तो आपके 100 नंबर आ जाएंगे, या तो आप दिमाग लगा के पढ़ोगे तो भी आपके 100 नंबर आ जाएंगे, जो आपके सिलेबस में उसको पढ़ोगे तो भी 100 नंबर आ जाएंगे। यानी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक को उठाते हैं और पूरा पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आता ही नहीं है। अगर आप सिलेबस को देख के पढ़ोगे, सिलेबस में अगर पूछ रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का अर्थ बताओ, तो आपके पेपर में फ्रांसीसी क्रांति का अर्थ जरूर आएगा। ठीक है, सिलेबस हमें यह बताता है कि आपको क्या पढ़ना है, पेपर में क्या आएगा। ठीक है, नासीवाद और हिटलर का उदय, ये भी आपको समझना है पूरा का पूरा कि नासीवाद है क्या और हिटलर कौन थे, इनका उदय कब हुआ और कहाँ हुआ। तो इस प्रकार पहले आपको हर अर्थ समझना है, फिर आपको जो है थोड़े बहुत पॉइंट समझना है और इसके अंदर जो टॉपिक है उसको समझना है। अगर आप अर्थ समझ लोगे चैप्टर का तो मेरी इतनी गारंटी है कि आप चैप्टर में बनाकर लिख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, और बात करते हैं जीविका और अर्थव्यवस्था एवं समाज। इसमें हमारे 2 चैप्टर आ जाते हैं, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो सबसे पहले आपको इसमें समझना पड़ेगा उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है, और कुछ समाज थे वहां पर उपनिवेशवाद कायम था, उसको समझना है। आधुनिक विश्व में चरवाहे, यानी जो मॉडर्न जमाना है उसमें कुछ जो भी पॉइंट है, यानी आपको इसमें ये समझना है कि आधुनिक जमाना क्या है। ठीक है, विश्व में, यानी कहीं ना आप ये समझ सकते हो जो प्राचीन काल था, जो मध्यकालीन था, जो आधुनिक था, इन तीनों में अंतर क्या है, कैसे मनुष्य का विकास हुआ, कैसे कैसे मनुष्य को ऐसा लगा कि हाँ हमें राजनीति की आवश्यकता है, फिर राजनीति जो है वो आगे तक चला। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप पहले क्या समझोगे टॉपिक, और फिर आप समझोगे हमारे वीडियो को देख के पूरा चैप्टर। अब बात करते हैं 10वें चैप्टर को, या फिर हमारा जो 10वीं क्लास है उसके चैप्टर को। देखो 10वीं क्लास का जो हमारा हिस्ट्री है वो ऐसा दिखता है। इसमें हमारा पहला चैप्टर है वो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो आपको ये समझना है कि यूरोप क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। उदय का मतलब क्या होता है, उफान आना, कोई चीज का उदय हो जाना, दिख जाना, ठीक है, अस्तित्व में आ जाना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद नामक एक चीज है, एक एक विचार कह सकते हो आप, उसका उदय हो जाता है। राष्ट्रवाद का अर्थ ये होता है कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना। तो यूरोप में जो लोग हैं वो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना कैसे रखते हैं, तथा वहां पर एक तरह से जो लोग हैं वो जागरूक कैसे हो जाते हैं, उनका उदय कैसे हो जाता है, ये इस चैप्टर का अर्थ हो गया। यानी आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि इस चैप्टर में क्या बातें चलेंगी। तो ऐसे आप चैप्टर को समझ के उसका जो पॉइंट है वो समझ सकते हो। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद आपको पता होगा, अगर ये उदय नहीं होता तो हमारा भारत देश जो आजाद भी नहीं होता, है ना। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब होता है, कब आप कह सकते हो 1915 के बाद ही होता है ना। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो राष्ट्रवाद का अर्थ और भारत में। अब बात करते हैं अगला, ये देखो भूमंडलीकृत विश्व का एक तरह से आप कह सकते हो इनका आना, ठीक है, बनना कह सकते हो आप, और औद्योगिकरण का युग, ये आपका चैप्टर है। तो इसमें आप यही कह सकते हो कि जो चैप्टर है उसका अर्थ समझ लोगे, फिर उसके जो पॉइंट है वो समझ लोगे और हमारे वीडियो को देख लोगे तो आपका कहीं ना कहीं फायदा होगा। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो बुक है, मान लो आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपके पास कितने चैप्टर है, 1 2 3 4 5, 5 चैप्टर है। तो पांचों चैप्टर को आप ज्यादा मत पढ़ो, आप सिर्फ इसके अर्थ को समझ लो, और इसके अर्थ को, यानी पांचों चैप्टर का आपने मान लो अर्थ समझ लिया। अर्थ समझने के बाद क्या हुआ, आपको समझ में आ गया कि इसमें बातें क्या चलेंगी, बातें चलने वाली आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इन चैप्टर का जो वीडियो है हमारे चैनल पे उसको जाकर देखना है। अब उसमें मैंने आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताया है, जैसे अभी तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, लेकिन जब मैं करूंगा तो आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसके अर्थ को समझना, फिर इसको, वैसे 5 चैप्टर इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम समझते हैं अपने 11th क्लास के हिस्ट्री को। तो 11th क्लास का हिस्ट्री ऐसा दिखता है कुछ इस प्रकार से। तो इसका जो हमारा पहला अध्याय है वो है लेखन कला और शहरी जीवन, इसको आपको समझना है पहले। फिर आपको समझना है 3 महाद्वीपों से में फैला हुआ एक साम्राज्य,
इसको समझना है, यावार साम्राज्य समझना है, फिर आपको 3 वर्ग समझना है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं समझना है। यानी आपको जो भी यहाँ चैप्टर दिख रहे हैं, इन चैप्टर को पहले आपको अर्थ समझना है, फिर अर्थ समझने के बाद हमारे वीडियो को देखना है। यही ट्रिक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस वीडियो पे हम क्लिक करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, बिना कुछ मेहनत के हम 100 नंबर ले लेंगे, पर ऐसा नहीं है। हम बिना मेहनत के 100 नंबर नहीं ले सकते। नंबर लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, तभी आप नंबर ले सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब बात करते हैं 12th क्लास का हिस्ट्री। देखो 12th क्लास में अभी तक आपने क्या देखा कि एक हिस्ट्री का बुक था, बहुत छोटा सा था। अब क्या है, 12th क्लास का बड़ा है, तो इसमें 3 पुस्तकें हैं हमारी, और तीनों अलग अलग काल के हैं। एक हमारा प्राचीन काल का है, एक हमारा मध्यकालीन का है, एक आधुनिक काल का है। तो हिस्ट्री का जो हमारा क्लास 12 का हिस्ट्री है वो बहुत ही लंबा है, थोड़ा बड़ा है। तो इसको समझने के लिए, क्लास 12th के हिस्ट्री को समझने के लिए यहाँ ट्रिक नहीं चलेगा, यहाँ थोड़ा सा मेहनत चलेगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इन तीनों बुक का जो वीडियो है हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हो। तो पहले समझते हैं हम इन तीनों बुकों को बारी बारी कि इसके चैप्टर कौन कौन से हैं। देखो इस 12th क्लास का जो हिस्ट्री है, इसमें कौन सा चैप्टर है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। तो आपको समझना है कि इस चैप्टर का ये नाम क्यों रखा गया है। और यहाँ समझ लो आप हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में आपको पहले ही समझना है कि चैप्टर हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, फिर आपको समझना है कि चैप्टर का ये नाम क्यों रखा गया। ऐसे आपको ये समझना है, और इसमें आपका ट्रिक नहीं चलेगा। इसमें आपको 100 नंबर लेने के लिए जो है आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, और जो हमारा वीडियो है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कुछ ट्रिक है। ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़े जो है 100 नंबर ले लोगे। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप 100 नंबर लोगे। और ज़्यादातर जो हिस्ट्री का बुक है 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की, उसमें तो आप बिना पढ़े भी ले सकते हो। उसमें थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, आप कर सकते हो उसमें। क्योंकि क्या होता है ना, हिस्ट्री में ऐसा आपको मैं बता दूं कि 6ठी क्लास में क्या होता है, हिस्ट्री अलग नहीं होता। सोशल साइंस के अंदर हमारे 4 सब्जेक्ट आ जाते हैं, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस यानी ज्योग्राफी, आप ऐसा कह सकते हो, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। इन चारों बुकों को मिलाकर हमारा सोशल साइंस का 100 नंबर का पेपर बनता है। वैसे तो 80 का बनता है, लेकिन 100 मान लो आप। तो आप कह सकते हो इसमें तो हमें हिस्ट्री को नहीं पढ़ोगे आप तब भी आपके नंबर आ जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन तो आते भी नहीं है ना। मतलब आप ऐसे मान सकते हो, मान लो 6ठी क्लास है, उसमें सोशल साइंस में 4 बुक हैं, तो 80 नंबर का पेपर ही आ रहा है। तो उन चारों बुक में से कितने क्वेश्चन उठेंगे, कितने उठ सकते हैं। मान लो हिस्ट्री से 10 नंबर का ही उठ जाए या 8 नंबर का उठ जाए, इससे ज़्यादा थोड़ी उठेगा, है ना। तो ये 8 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है, कहीं ना कहीं आप पढ़ तो सकते ही हो। लेकिन जो 10वीं के बाद वाला जो कहानी है, 11वीं 12वीं, इसमें आपको क्या करना है, दोनों सब्जेक्ट अलग हो गए। यानी हिस्ट्री एक बड़ा रूप ले लिया है अपना, हिस्ट्री अलग सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ बात करते हैं दूसरा चैप्टर, राजा, किसान और नगर। तो इसमें आपको समझना है कि चैप्टर का नाम ये क्यों है और ये चैप्टर क्या बोल रहा है। क्योंकि चैप्टर का नाम ऐसे नहीं रखा जाता। कोई भी दुनिया का चैप्टर हो, उसका नाम उसके अंदर बताए गए जो कंटेंट है उसके तहत ही चैप्टर का नाम घोषित किया जाता है। मान लो आप एक चैप्टर बना रहे हो, चैप्टर में आप बता रहे हो उदारीकरण, ठीक है, उदारवाद बता रहे हो, तो चैप्टर का नाम भी तो आप कहीं ना कहीं उदारवाद से संबंधित रखोगे। ऐसा तो नहीं कि आपने चैप्टर बना दिया राजनीति के ऊपर और चैप्टर का जो नाम है वो आपने रख दिया हिंदी, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी आप कह सकते हो जो हमारा चैप्टर का हेडिंग होता है वो कहीं ना कहीं चैप्टर के अंदर के कंटेंट को बताता है, दर्शाता है। ठीक है, यही चैप्टर का नाम है। क्योंकि चैप्टर के अंदर जो भी कहानी है उनको 2-3 शब्दों में कहने के लिए एक हैवी शब्द का निर्माण किया जाता है जो चैप्टर का नाम होता है। जैसे मान लो इस चैप्टर के अंदर बात की जाएगी मौर्य साम्राज्य की, यानी राजा, किसान और नगर। यानी आप कह सकते हो कि राजा और किसान जो है, और नगर के अंदर जो है राजा और किसान कैसे थे, या फिर राजा जो है उसका प्रभाव कैसा था, इसमें आप ऐसे समझ सकते हो। अब मान लो इसका अगला चैप्टर है हमारा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तो इसमें आप क्या समझोगे, इसमें आप समझोगे महाभारत काल में जाति कैसी थी, वर्ग कैसे थे, भेदभाव कैसा था। ठीक है, महाभारत चांडाल कौन थे। यानी आप कह सकते हो चैप्टर का अर्थ अगर आप समझ जाओगे तो इसका मतलब यही है कि आप जो है चैप्टर को समझ लोगे। ठीक है, इसमें आप क्या समझोगे, इसमें आप सांची के स्तूप के बारे में समझोगे। ठीक है, विचारक, विश्वास और इमारतें, इस चैप्टर को आप समझ लोगे। विचारक कौन कौन से थे, ठीक है, विश्वास किसका था, इमारतें कौन कौन सी थी। विचारक हमारे कौन से थे, गौतम बुद्ध, ठीक है, महावीर, ये सब हमारे विचारक थे। विश्वास किनका कहाँ पे था, गौतम बुद्ध को जो है अपना
जो सन्यासी ले चुका था, बौद्ध धर्म की स्थापना उन्होंने की थी, तो उस पर उनका जो विश्वास था। और इमारतें कौन कौन सी थी, तो सांची का स्तूप था, अमरावती का स्तूप था। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप चैप्टर का अर्थ समझ लोगे, इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया है, तो आप चैप्टर के अंदर की बातों को भी थोड़ा बहुत समझ लोगे, जिससे फायदा ये होगा कि आप चैप्टर समझा भी सकते हो दूसरे को। मान लो आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, लेकिन अगर आपने अर्थ समझ लिया तो आप ये बता सकते हो कि हाँ इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले, ठीक है। तो क्लास 12th के हिस्ट्री में 100 नंबर लाने के लिए आपको सीधा सा ट्रिक यही है कि इन सभी चैप्टर के अर्थ को समझ लो, और हमारे चैनल पर जो वीडियो उपलब्ध है उनको जाकर एक दो बार देख लो, 100 नंबर आपके तुरंत आ जाएंगे। बाकी आपके मेहनत के ऊपर निर्भर करता है ना। अब बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, देखो मध्यकालीन आपको समझ में आ रहा होगा। प्राचीन का मतलब होता है भारत में जो समय बीता था बहुत पुराना, वो प्राचीन में आ जाता है। आधुनिक जो अभी चल रहा है वर्तमान समय, और वर्तमान और प्राचीन के बीच का जो समय है वो मध्यकालीन कहलाता है। तो ये मध्यकालीन का बुक है। तो इसमें क्या है, यात्रियों के नजरिए, इसे हम यात्रियों के दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। तो यात्रियों के नजरिए में आप ये समझ लो कि इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया है। यात्री किसे कहते हैं, जो व्यक्ति किसी वाहन में सफर करता है उसे हम यात्री कहते हैं। तो यात्री जो है, यानी मध्यकाल में कुछ यात्री भारत के अंदर आए थे, उन्होंने भारत की व्यवस्था को देखा और उनका नजरिया कैसा था, समाज के बारे में उनकी समझ क्या थी, वो बताया गया था इसमें, बस, है ना। तो अगर आप चैप्टर का अर्थ समझ लोगे तो इसका मतलब यही है कि आपने चैप्टर समझ लिया। देखो ये जो वीडियो है, इसके थंबनेल पे क्या लिखा हुआ था कि आप बिना मेहनत करके 100 नंबर ला सकते हो। तो आप ला सकते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा तभी आप ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े ही जो है ला सकते हो, ठीक है, ला सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत जो है पढ़ना पड़ेगा। आपका है भक्ति सूफी परंपरा। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा भक्ति क्या है। भक्ति का मतलब यहाँ पे सीधा हिंदू धर्म से है, और सूफी का अर्थ सीधा यहाँ मुस्लिम धर्म से है। तो हिंदू धर्म का उदय कब हुआ भारत में, इस्लाम धर्म का उदय, देखो मुस्लिम को हम इस्लाम कहते हैं, तो इस्लाम धर्म का आगमन कैसे भारत में हुआ। अब हिंदू धर्म में क्या क्या मान्यताएं हैं, ठीक है, त्यौहार जो मनते हैं वो क्यों मनाते हैं हम त्यौहार, मान लो दिवाली है या कोई भी ऐसा चीज है, तो ये दिवाली किसका त्यौहार है, आप कहोगे हिंदू धर्म का। छठ पूजा मान लो, किसका त्यौहार है, हिंदू धर्म का। तो इसी प्रकार इनका ये जो त्यौहार है, इन त्यौहारों को हिंदू धर्म में क्यों मनाया जाता है, ये कुछ इस भक्ति सूफी परंपरा में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके बुक ही का नाम है, आपके सब्जेक्ट का नाम ही इतिहास है, तो इतिहास का मतलब होता है बीते बातों का याद करना या विश्लेषण करना, समझना, देखना, है ना। तो इसमें क्या है कि आप मान लो आपका अगला चैप्टर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। अब विजयनगर नाम का एक सीरियल भी आता होगा टीवी पे, है ना। तो विजयनगर एक साम्राज्य है ना। अब मान लो आपने समझ लिया कि चैप्टर का नाम आप ध्यान से समझ लो, मान लो मुझे भी नहीं पता इस चैप्टर का अर्थ, तो चैप्टर खुद कह रहा है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यानी एक साम्राज्य है, एक एम्पायर है जिसकी राजधानी विजयनगर है, ठीक है। यानी एक साम्राज्य पूरा फैला हुआ था भारत में, जिसका नाम रख दिया था विजयनगर साम्राज्य। तो इसका मतलब आप ये समझ गए कि विजयनगर साम्राज्य नामक जो चैप्टर है ये क्या कहता है, ये हमें ये कहता है कि भारत के अंदर एक साम्राज्य था जिसकी एक राजधानी थी विजयनगर। तो हमको ये समझना है कि विजयनगर कैसा था। अगला आपका किसान जमींदार राज्य, यानी मुगल काल के अंदर किसान जमींदार का हालत कैसा था राज्य के अंदर, ये आपको इसमें समझना है। इसी प्रकार मान लो तीसरा बुक है, इसमें क्या है, उपनिवेशवाद और देहात। इसमें आपको क्या समझना है, इसमें आपको ये समझना है कि उपनिवेशवाद किसी देहात के अंदर कैसा चला आधुनिक टाइम में, ठीक है। फिर आपको मान लो अगला चैप्टर विद्रोही राज। तो 1857 नामक जो है ना टॉपिक, इस पे पूरा का पूरा एक बुक ही बन रखा है। आपको ध्यान हो तो मान लो आपका कोई भी क्लास हो तो उसमें ये 1857 का जो क्रांति है ये देखने को मिल सकता है। तो ये आपको पता ही होगा विद्रोह राज। देखो ये जो विद्रोही राज वाला चैप्टर है ये हमें क्या बताता है, विद्रोही का मतलब क्या होता है, किसी के खिलाफ विद्रोह करना, और राज यानी उसके खिलाफ विद्रोह करके राज करना। यानी आप समझ सकते हो जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उससे कहीं ना कहीं लोग जीत गए थे या फिर उनका प्रभुत्व आ गया था, तो अंग्रेज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर सा लगा, तो कहीं ना कहीं उनका राज भी कायम होने लग गया, है ना। तो ये कुछ आंदोलन थे जो आपको इसमें समझने हैं, सीधा सा अर्थ है इसका। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, आपको तो पता ही होगा जो गांधी जी है उन्होंने भारत में बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। चैप्टर खुद कहता है, देखो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इस चैप्टर का अर्थ कोई मुश्किल सा नहीं है, चैप्टर खुद कहता है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। आपको ध्यान हो तो आप जो आपका जो 10वीं क्लास का दूसरा चैप्टर था भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, तो वो चैप्टर और ये 11वां चैप्टर, ये दोनों आपस में मैच है पूरे, कुछ फर्क तो है नहीं।
संविधान का निर्माण ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, लेकिन आप ध्यान दो आपके सब्जेक्ट का नाम इतिहास है, तो इतिहास में भले ही पॉलिटिकल हो, राजनीति कोई भी हो, भूगोल हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी हमारे भारत देश के इतिहास के अंदर पढ़े जाते हैं। वैसे ये जो संविधान का निर्माण हमारा चैप्टर है, ये हिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, और आपने पढ़ भी रखा होगा। तो ये कुछ इसमें टॉपिक है। और ये देखो, अगर मान लो इसको अर्थ आपको इसका समझना है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है संविधान का निर्माण, एक नवीन युग की शुरुआत। आप सभी को पता है, जब भारत में संविधान का निर्माण हुआ था तो एक नए युग की शुरुआती तो हो गई थी। आज भी भारत देश में संविधान है ना, 300 कुछ प्रकार की धाराएं हैं। तो आप समझ सकते हो जो भारत का संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। कुछ अंश जो है वो अलग अलग देश से भी लिए गए थे जब संविधान बन रहा था, ठीक है। तो इसी प्रकार समझ सकते हो जो संविधान है इसका निर्माण भारत में होने के बाद एक नए युग की शुरुआत कैसे हो गई, ठीक है। ये नाम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि चैप्टर हमें क्या कहता है ना, ये आपको इसमें समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार मैं आपको बता दूं, आप 100 नंबर ला तो सकते हो, लाने में कुछ भी नहीं है ना। 100 नंबर या फिर 100 मार्क्स ये आप ला सकते हो, लेकिन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लो 6ठी क्लास है, या मान लो 7वीं क्लास है, या मान लो 8वीं क्लास है, या मान लो 9वीं है, 10वीं है, ठीक है, 11वीं मान लो, आप 12वीं मान लो। ये जो सभी क्लास हैं, है ना, ये जो हमारे सभी क्लास हैं, ये सभी क्लास में नंबर तो ला सकते हो, लाने में कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिना पढ़े नंबर ला सकते हो। भले ही आपने मेरे थंबनेल को देखा हो, उस पर लिखा हुआ था कि बिना पढ़े आप नंबर ला सकते हो, लेकिन ला तो सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आंख बंद करके सो जाओगे और आपके 100 नंबर आ जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा हर चीज़ में। भले ही आपको ये सभी बुक आती हो, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। भले ही वो कोई सा भी हिस्ट्री हो, एमए का हो या फिर बीए का हो, कोई सा भी हो, बीएससी का भी हो सकता, बीएससी में तो वैसे नहीं होता, लेकिन फिर भी आप मान सकते हो, बीए हो, एमए हो, ठीक है, कोई भी प्रकार का कुछ भी टेस्ट हो, कुछ भी हो, उसमें जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट होता है या बुक होता है, उसमें आप ला सकते हो 100 नंबर। समझ गए? तो यही कुछ ट्रिक है। ट्रिक का मतलब ये नहीं कि आप, मेरे पास एक जादू का छड़ी है, वो मैं आपके सामने घुमाऊंगा और आपके 100 नंबर आ जाएंगे हिस्ट्री में, ठीक है। तो इसमें जादू का छड़ी जो है आप खुद हो, आप जितना जादू चलाओगे उतने नंबर आपके आएंगे। अगर आप आलती पालती मार के आराम से बैठे रहोगे तो आपके 100 नंबर में से 20 नंबर भी आने मुश्किल हो जाएंगे। अगर आप ऐसे ही बैठे हुए, अभी तक फ्री बैठे हुए, एकदम फ्री, कुछ है ही नहीं, एकदम आप फ्री बैठे हुए हो, घूम रहे हो, तो आपके 100 नंबर क्या, आपके 20 नंबर भी नहीं आ सकते, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं 100 नंबर लाने के लिए, 100 नंबर लाने के लिए, खास करके 100 नंबर, देखो 100 में से फर्क दिखता है आपको। मान लो 100 नंबर का पेपर ही है और उसमें से आपने 100 नंबर ले आया, तो आपने 100 को छोटा कर दिया, है ना, आपने 100 को ही छोटा कर दिया। तो 100 को छोटा करने के लिए, यानी पूरा टॉप लाने के लिए, 100% नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े जो है आप साइकिल भी रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप पढ़ोगे तो आपके नंबर आ सकते हैं 100 में से 100। तो इस प्रकार ये हमारा आज का वीडियो था। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ट्रिक क्या है। ट्रिक है पढ़ने का, अगर आप पढ़ोगे तो आपके नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ बता दूं, जादू जड़ी बूटी कुछ दे दूं आपको, दवाई जिसको आप खा के कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको ये बता दिया कि आप मेरे चैनल पे आ जाओ, एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट, हमेशा के लिए उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, और जो है आप उस पर सभी प्रकार के कोर्स को कर सकते हो। मैं आपको ये बता दूं, भले आप 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कोई भी क्लास में हो, सभी प्रकार के सिलेबस है हमारे वहाँ पर, सभी प्रकार के वीडियो हैं, जल्दी अपलोड हो जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, साइंस हो, ठीक है, सभी प्रकार के वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा, तो आप वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हो। तो आपको बस एक जड़ी बूटी है जो आपको मैं बताता हूँ। एक जड़ी बूटी क्या है? आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको मोबाइल में रिचार्ज करवाना है, ठीक है, जिससे आपको नेट मिल सके। नेट मिलेगा तो आप यूट्यूब को लॉगिन कर सकते हो और मेरे चैनल को सर्च कर सकते हो, एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट। तो एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट को अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो वो आपका जड़ी बूटी है एक तरह से, ठीक है, दवाई है एक तरह से। आप कह सकते हो बहुत ही बड़ा कुछ सोना, आभूषण कह सकते हो आप, एक बहुत ही बड़ा उपाय है। अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे चैनल को, तो इसका मतलब यही है कि आपके 100 नंबर लाने में कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और 100 में से आप 80 नंबर ले आओगे। अगर आप मेरे वीडियो को देखोगे, बहुत ही अच्छी तरह से देखोगे, तो 100 में से 100 आ जाएंगे, ठीक है।
तो इस प्रकार आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। बस ये आप समझ लो कि थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप पूरे पढ़ लोगे, थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ला सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैंने आपको पूरे वीडियो में बताता है, मैंने, ठीक है, मैंने आपको पूरे वीडियो में आपको बताया है। तो आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपके नंबर 100 आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।